अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम व नमस्कार। जैसा कि चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार एपिसोड बन रहे हैं, तो इसमें रामायण के अनुसार आज जो चर्चा होगी वो मानस रोग की होगी। रामायण के अनुसार मानस रोग गोस्वामी जी ने क्या बताया है, इसकी चर्चा इस 36वें एपिसोड से होगा और इसकी विस्तृत व्याख्या मानस पीयूष से की जाएगी। अतः आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसे समझने का प्रयास करें, जिससे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये चर्चा चल रही है गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी आए हैं और काकभुसुंडी को अपनी बात बता रहे हैं, तो वहीं से चर्चा शुरुआत होती है। काकभुसुंडी जी ने कहा कि तुम निज मोह कही खगसाई, असो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, और जे मुनि नायक आतंबादी। मोह न अंधे कीन कही के ही, को जग काम न चावे न जेही। तृष्णा कही न कीन बौराहा, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। अर्थात हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा तो हे गोसाई कुछ आश्चर्य नहीं है। श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री सनकादि तथा और भी जो मुनि श्रेष्ठ और आत्म तत्व के कहने, सुनने और जानने वाले हैं, इनमें से मोह ने किस किस को अंधा नहीं कर दिया। जगत में कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। अर्थात सभी मोह और काम के वशीभूत हुए। तृष्णा ने किसे पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। कह कर क्रोध हृदय क्रोध नहीं था। अब शुरुआत करते हैं व्याख्या का। तो तुम निज मोह कहा, यानी पूर्व में पहले कहा कि आप में मोह था ही नहीं, और अब कहते हैं कि मोह का होना आश्चर्य नहीं है। तो इसका समाधान यह है कि ये रीति है कि श्रोता का पहले आश्वासन करे, जिससे उनके चित्त में आह्लाद हो। आह्लाद होने पर उपदेश दिया जाए तो वो सफल होता है। यदि पहले उसको फटकार कर उसका अपमान कर दिया जाता है तो उदास चित्त हो जाने से फिर उपदेश लगता नहीं।
तो यहाँ उसी रीति को भुसुंडी जी बरत रहे हैं। पठय मोहमिश रघुपत दीन बड़ाई मोही, और सो नहीं कछु अचरज गोसाई। वे गरुण जी के वचनों की पुष्टि कर रहे हैं कि ये मोह नहीं है, इसे भगवत कृपा समझें। तो नारदाद को घिना कर मोह न अंध कीन के ही कहकर जनाया कि इन सबको मोह हुआ। ब्रह्मा जी का मोह रावण वध पर, श्री सीता जी के अग्नि प्रवेश पर तथा द्वापर में बच्छहरण प्रसंग से स्पष्ट। फिर को जग काम न चाओ न जेही इत्यादि सब जगन मात्र के लिए कहा। पुनः कहा कि नारद भव विरंच सनकादि जे मुन नायक आतंकवादी। तो पुनः नारद, शिव, ब्रह्मा और सनकादिक मुनियों को गिनाकर मोह, काम, तृष्णा और क्रोध को यथाक्रम से कहा। जैसे नारद को मोह हुआ, यथा पुनि नारद कर मोह अपारा। शिव जी मोहनी रूप देखकर लज्जा छोड़कर कामातुर हो पीछे दौड़े। ये कथा भागवत पुराण के 8वें अध्याय में 12वें श्लोक में। यथा जैसे तामन वा गच्छत भगवान भवः प्रमुसितेन्द्रियः कामश्च वशं नीता करेणुम यूथपः। ब्रह्मा जी में तृष्णा ये कि उच्च पद मिल जाए, व इनमें मोह, काम आदि सभी बातें हैं। और सनकादि ने क्रोधवश हो जय विजय को साथ ही दिया। तो ये प्रसंग मोह से उठाया, क्योंकि यहाँ मोह ही प्रस्तुत प्रकरण है, काम क्रोधादि नहीं है। मोह भयो अति मोह प्रभु बंधन रन मह निरीश। तो इसी तरह नारद मोह में काम का प्रसंग था, अतः वहाँ काम को आदि में कहा है। यथा दुह कहा काम क्रोध रिपुआही, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै था। तथा रावण को समझाना विभीषण जी ने सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ से अर्थात काम से उठाया। अतः वहाँ काम को आदि में कहा। यथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये प्रसंग मोह से उठाया, क्योंकि ये सब व्याधियों का मूल है। मोह शकल व्याधिन कर मूला, और ताते उपजत बहुविध शूला। तो मूल कहकर सब उसकी शाखाएं कहीं। पुनः यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मोह अज्ञान को कहते हैं। तो अज्ञान होने पर काम, क्रोध, लोभ, मद आदि सभी होते हैं। इसी से मोह को कहकर तब काम क्रोध आदि को कहा। तो को जग काम न चाओ न जेही नारद, शिव और ब्रह्मा को कहा है। और भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। तो ये शिव जी को समाधि से जगाने के अवसर पर कवि ने कहा है। कपिल भगवान ने माता से ऐसा ही कहा कि जब ब्रह्मा की ये दशा काम से हुई, तब उनके पुत्र पौत्र आदि कृत सृष्टि में शिवा ऋषि नारायण के कौन ऐसा पुरुष है जो स्त्री रूप माया में न फंसे। यथा प्रजापति स्वाम द्वितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षिता रोहित भूतां सो अन्वधा वद वृक्ष रूपी हत त्रिपा तत शिष्ट सृष्टेषु कौन वा खंडिथी पुमान ऋषिम नारायण मृते योसिन मय्ये मायया बलम में पश मायाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान
भू विजिर्भेण केवलम। अब तृष्णा वो स्वभाव कि कितनी ही मिलती जाए पर संतोष न हो, ये कभी नहीं जाती। मरते समय भी इसके पास से मनुष्य बंधा रहता है। इसका नशा आदमी को बावला बनाए रहता है। भर्तृहरि ने भी कहा कि तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, यानी हम जीर्ण हो गए पर हमारी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। उसका अपच हमें नहीं होता, वो नित्य नई ही बनी रहती है। इसी से तृष्णा को उदर अत वृद्ध भारी कहा है। तो सो प्रकट तन जर्जर जरा बस व्याध शूल सतावई, सिरकंप इंद्रिय शक्त प्रतिहत बचन काहु न भावई, गृहपाल हूँ ते अत निरादर खान पान न पावई, ऐसी दशा न विरागता तृष्णा तरग बढ़ावई। तो ऐसे ही विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है, यथा पितृ भातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वया, आत्मा च जरया ग्रस्ता पर गेहम उपाससे, अहो महीयसे जंतोर जीवितासा यया भवान भीम अपवर्जितम पिंडमा दत्ते गृहपालवत। अर्थात अहो आपके पिता, भ्राता, मित्र और पुत्र सभी मारे गए, आयु पूरी हो चुकी और शरीर भी जरा जर्जित हो गया, फिर भी आप पराये घर की सेवा कर रहे हैं। ओ जीवों की जीवन आशा भी बड़ी प्रबल होती है, जिसके कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा घर की रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह खा रहे हैं। तो ज्ञानी आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञानी तापस शूर कवि को विद गुण आगार, और क्या ही कह लोभ विडम्बना और कीन न यही संसार, श्री मद बक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काई, और मृग लोचन के नयन सर को अस लाग न जाही। तो बता रहे हैं कि ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और सर्वगुणधाम इस संसार में कौन है जिसकी लोभ ने हंसी व फजीहत ना की। लक्ष्मी के मद से किसे टेढ़ा नहीं किया, लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी नेत्र कटाक्ष रूपी बाण ना लगे हों, मृगलोचन के नयन शर को असलाग न जाए। तो ज्ञानी, तापस, सूर्य, कवि, यानी ज्ञानी आज सभी में लोह रूपी दोष होता है, सो तो अधम है ही हैं, और दूसरे में कई लोग विडंबना कीने न ये संसार, जिन्होंने व्यवहार मात्र से अंगीकार किया है वो भी दूषित हैं। तो लोभ विडंबना न इत लोभवश लोग माता पिता, भाई, स्वर, सुहृद आदि को भी मार डालते हैं। लोभ से मनुष्य बंधन में पड़ता है, उसको कार्य अकार्य का विचार नहीं रह जाता, तथा लोभ पास जयकर न बधाया, श्रीमद बक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काहि। तो धना अंध की टेढ़ी भौं और टेढ़े मुख में नित्य कड़वे वचन रहते हैं। भाव की संपत्ति पाकर न सीधे चलें न सीधे बोलें, दूसरा दीन होकर आवे तो संतोष देना दूर रहा, उससे ठिठोली करते टेढ़े वचन बोलते हैं, उसकी सुनते ही नहीं। पुनः बक्र कहने का भाव कि धन के गर्व में वो यह अभिमान करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लोगों की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखता है, गुरुजनों तक से आशंका करता है वह धन हर न लें, यथा
यत्त्वः वा अढाभ्य अहमिति अहंकृतिस तर्य का प्रेक्षणा सर्वतो अभिविशंकी। अर्थात जो पुरुष इस लोक में अपने को धनाढ्य समझकर सबको टेढ़ी दृष्टि से देखता है, जिसका सभी पर संदेह रहता है, प्रभुता बधिर न काई त अस न को जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो प्रभुता अधिकार यानी अधिकार पाकर लोग अभिमान के वशी हो जाते हैं। यथा बड़ अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय तब आवा। तो अभिमान बस मनुष्य उपदेश नहीं सुनता, यही बधिर होता है। दक्ष ने सती के वचन न ग्रहण किए, रावण ने किसी का उपदेश न सुना, को न क्रोध निरदयो काम बस कही नहीं कीनो, को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन। कवन हृदय नहीं लाग कठिनयते नार नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाए कवन नर। सुर नाग लोक मही मंडल हूँ को जू मोह कीन्हो, जय न कह तुलसीदास सो उबरे जय राख राम राजीव नयन। कवितावली में ये बताया गया है। तो भोज प्रबंध जो सारे हैं पुनः उनको बताया गया है। यवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकम अन्य अन्यन अर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अब आगे गोस्वामी जी इस चर्चा को बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि गुण कृत सन्य पात नहीं केही और को न मान मद तजऊ निबेही। और जो बन ज्वर कही नहीं बल कावा, ममता कही करे जस न नसावा। मच्छर काही कलंक न लावा और काही न शोक शमीर डोलावा। अर्थात गुणकृत सन्निपात नहीं के ही गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे न हुआ। को न मान मत तजो निबेही, कोई ऐसा नहीं जिसे मान मत ने बिना छेद डाले या पीड़ा रही छोड़ा हो। जोबन ज्वर कहे नहीं बल खावा, युवा अवस्था रूपी ज्वर ने किसको न खौला दिया। और ममता कहकर जस नसावा और ना दीवाना कर दिया। ममत ने किसका यश नहीं नष्ट कर डाला। मच्छर का ही कलंक न लावा, मत्सर यानी डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। और का ही न शोक समीर डोलावा, और शोक रूपी पवन ने किसको ना हिला दिया। गुणकृत सन्निपात नहीं के ही, तो सन्निपात यानी रोग की एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या किसी व्याधि के बिगड़ने पर होती है। सबसे साधारण रूप इसका वो है कि जिसमें रोगी का चित्त भ्रांत होता है, वो अंड बंड बकने लगता है तथा उछलता कूदता है। गुणवान होने पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो सावधान रहें, गुण का मद हो जाता है जिससे वे अपनी ही प्रशंसा बड़बड़ाया करते हैं। जैसे सन्निपात में लोग वही बड़बड़ाते हैं जो उनके दिमाग में दिन रात भरा रहता है। सन्निपात जलपस दुर्बाधा, तो अपने आगे दूसरे का गुण समझते नहीं। सत रज और तम इन तीनों गुणों के विषय में ऐसा ही कहा गया है। और भागवत में 11वें 25वें अध्याय में विस्तार पूर्वक गुणकृत सन्निपात का वर्णन है। सत्वश रजस च तास तमस च अनुपूर्वश
वृत्तियो वर्णित प्राया सन्निपात मथोस्तु सन्निपातस्त्वहं नीति ममेत्व इद्धौ यामति व्यवहारा सन्निपातो मनो मात्र इंद्रिया अशुभि। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे सत्व रज और तमोगुण की अलग अलग वृत्तियां जो वर्णन की गई हैं, यदि इसी प्रकार की और भी हों तो उन्हें भी इसी अनुसार जानना चाहिए। अब उनके मेल से बनने वाली वृत्तियों के विषय में कहता हूँ, सुनो। मैं और मेरा ऐसी जो बुद्धि होती है वो तीनों गुणों का सन्निपात मेल है। मन, शब्दादि विषय, इंद्रियों और प्राणों से जो कुछ भी व्यवहार होता है वो तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। गुणकृत सन्निपात, सत, रज और तम 3 गुण हैं। वैसे ही वात, पित्त और कफ त्रिदोष हैं। जब तक इनमें से एक भी स्वास्थान पर ठीक है तब तक संभल जाने की आशा रहती है, और तीनों का प्रकोप होता है तब सन्निपात होता है। वैसे ही जब तक सत्गुण स्थान पर बना हुआ है, रज और तम ये 2 बिगड़े हैं, तब तक जीव के संभलने की आशा है। जब सत्व भी बिगड़ा तब मनुष्य भूल जाता है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसे किसकी लज्जा करनी चाहिए इत्यादि। तो कौ न मान मद तजौ निभेहि, भाव की मृत्युवाद देखकर या किसी संस्कार बस कथा सुनकर या सत्संग इत्यादि पाकर क्षण भर का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है, पर मान मद को छोड़कर कोई निभह गया हो फिर उसको मान मद ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। गुणकृत तो वात, पित्त, कफ जब तीनों का सन्निपात हो तब असाध्य होता है। वैसे ही सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का जब प्राबल्य होता है तब बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, किसी का उपदेश नहीं चलता। निबेही और निबाही यानी अतिसार के नाम है। अर्थ है कि मान मद रूपी अतिसार ने किसको छोड़ा है। जोबन ज्वर कहने बल कावा यानी जवानी दीवानी कहावत ही है। इसमें काम क्रोध सभी का प्राबल्य रहता है। लोग कुपंथ पर चलने लगते हैं। जवानी की उमंग में कोई किसी को कुछ नहीं समझता। भर्तृहरि जी कहते हैं कि युवावस्था का राग का घर है, अगणित नरकों के महान दुखों के प्राप्ति का कारण है, मोह उत्पन्न करने के लिए बीज रूप है, ज्ञान रूपी चंद्र को छिपा देने के लिए मेघ स्वरूप है। तो आगे इसका वर्णन और किया जाएगा। तब तक के नमस्कार।